नमस्कार मित्रों, लर्न टुडे पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अर्थात भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र है और इस गणतंत्र की शासन प्रणाली में तीन मुख्य अंग हैं जिन्हें हम लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका जो कि कानून बनाती है, पार्लियामेंट देश का कानून बनाती है, राज्यसभा और लोकसभा, और साथ में विधानसभा जो कि असेंबली होती है, विभिन्न राज्यों में स्थित होती है, ये राज्यों के कानून बनाती है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव है, वो उन बनाए गए कानूनों को अमल में लाता है, अर्थात कार्यपालिका जिसमें ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी सेवकों की सेना होती है जो कि मिलकर के सरकारी सेवक उन निर्णयों को, उन कानूनों का पालन कराते हैं, जिसमें पुलिस का महकमा भी शामिल होता है। और अगर उसके पालन कराने में वो कानून जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो कि विधायिका ने बनाया है, वो ढंग से पालन हो रहे हैं या नहीं, उनमें क्या त्रुटि आ रही है, उनमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए उन सभी को न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत डाला गया है, जिसको सुनिश्चित करना जुडिशियरी का काम है, अर्थात न्यायपालिका का काम है। अब जबकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के कामों को देखती है और दोनों के काम सही ढंग से हो रहे हैं या नहीं, अर्थात कानून जो बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, असेंबली के द्वारा, उनको ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं, या उन कानूनों में कोई त्रुटि है, उनमें फंडामेंटल राइट्स इत्यादि के अवहेलना तो नहीं हो रही है, इन सबों की देख की जाती है जुडिशियरी के द्वारा। तो जुडिशियरी कानून का एक रक्षक होता है, वो कानूनों को जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उन कानूनों की विवेचना करता है और उसके आधार पर न्याय देता है। तो न्यायपालिका, इस स्थिति में न्यायपालिका को स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हमारे संविधान में बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय की अवमानना का भी कंसेप्ट लाया गया है और इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अर्थात न्यायालय की अवमानना का कानून 1971 पारित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत भारत में न्यायालय स्वतंत्रता के साथ काम कर सके और कोई व्यक्ति, कोई संस्था या सरकार न्यायालय के कार्यों में बाधा उत्पन्न न कर सके, उसकी कार्यवाही को किसी ढंग से प्रभावित न कर सके, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट कानून बनाया गया है। अगर कोई न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, अर्थात न्यायालय की अवमानना कहते हैं और इसका आरोप लगा करके उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि न्यायालय की अवमानना कितने प्रकार की हो सकती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सिविल अवमानना अर्थात सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके न्यायालय के किसी आदेश, निर्देश या रीट में पारित किए गए आदेश की अवहेलना करता है तो इस पर सिविल अवमानना का मामला बनता है। आपराधिक अवमानना, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात का प्रकाशन, किसी ऐसा लेख, कोई ऐसी मौखिक बात, कोई ऐसा कार्टून, चिन्ह, कोई चित्र इत्यादि बना करके किसी भी कोर्ट के बारे में या कोर्ट के द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के बारे में ऐसा करके प्रकाशित करता है तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि किसी मामले का निर्दोष रूप से प्रकाशन करना, कोर्ट की किसी कार्यवाही का प्रकाशन करना, न्यायिक कृत्यों, अगर कोई जुडिशियल एक्ट हुआ हो, कोई निर्णय हुआ हो तो उसके बारे में वो निष्पक्ष अपनी राय देना या उसकी उचित ढंग से आलोचना करना कानूनी पहलुओं पे, या न्यायालय की प्रशासनिक पक्ष पर कोई टिप्पणी करना, ये सब मामले न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं आते। मित्रों, अब आइए जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होता है, कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, उसमें साबित हो जाता है कि उसने कोर्ट की अवमानना की है, तो उस पर कौन सा दंड दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु शक्ति प्राप्त है। यह दंड 6 महीने का कारावास हो सकता है और साथ ही साथ 2000 रुपए का जुर्माना भी इसके अंतर्गत लगाया जा सकता है। वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि उसके पास न केवल खुद के
कंटेम्प्ट का पावर है, अर्थात ऐसी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश की अवहेलना हुई हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन ले सकता है। बल्कि देश में उच्च न्यायालयों, उनके अधीनस्थ न्यायालयों अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट इत्यादि के न्यायाधिकरण अर्थात उनके जुडिशियल प्रोसेस, उनके जुडिशियल बातों का, जुडिशियल ऑर्डर्स के अगेंस्ट में भी अवमानना का प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा सकता है। जबकि उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 10 के अंतर्गत उसके अधीनस्थ न्यायालयों अर्थात उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम कोर्ट या अन्य कोर्ट की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि वो कौन सी संवैधानिक पृष्ठभूमि है अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है जिसके अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट बनाया गया और कौन कौन सी शक्तियां संविधान के किस आर्टिकल में दी गई हैं जिसके तहत ये एक्ट लागू किया गया। संविधान का अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। साथ ही आर्टिकल 142(2) यह अनुच्छेद अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच या उसे दंडित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 215 आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु सक्षम बनाता है। इसी के आलोक में न्यायालय की अवमानना का अधिनियम 1971 अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लाया गया और यह अधिनियम अवमानना के लिए दंडित करने तथा न्यायालयों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने हेतु शक्ति को परिभाषित करता है। और इस कानून में वर्ष 2006 में धारा 13 के तहत सत्य की रक्षा, डिफेंस ऑफ ट्रूथ को शामिल करने के लिए भी संशोधित किया गया था। इस प्रकार मित्रों, हम यह देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का मुख्य उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना है। साथ ही साथ अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों अर्थात जज लोगों को बिना किसी भय, पक्षपात या किसी और भावना के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाती है, सहायता करती है। और अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बहुत बड़ा कानून है जो कि न्यायालयों की स्वतंत्रता को कायम रखने हेतु अत्यावश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।